Welcome to Raja Physics. Welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes, UPSC, SSC, UP exam, UP board, BSc and all other competitive exams. जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री रिवीजन रिएक्शंस चल रही थी। हमने उसमें एलिफेटिक पढ़ लिया था। हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेलो एरीन चल रहा था। हेलो एरीन बनाने की विधियाँ चल रही थी। और हमने क्या पढ़ा था? हमने टॉल्यूइन बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। टॉल्यूइन बनाया था, टॉल्यूइन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टॉल्यूइन होता क्या है, टॉल्यूइन की बनाने की विधि क्या होती है, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। कल हमने इनके रासायनिक गुणों को पढ़ा हुआ था। तो कल हमने पढ़ा था टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन का फार्मूला क्या होता है? टॉल्यूइन का एक होता है बेंजीन फॉर्म में, एक होता है सिंपल फॉर्म में। तो क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल होता है। तो C6H5CH3 टॉल्यूइन को सर्वप्रथम टालू वाल्सन नामक रेजिन से प्राप्त किया गया था। तो टॉल्यूइन को हमने प्राप्त किया था। हमने बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। प्रेडल कॉफ्ट एल्केलीकरण द्वारा हमने एक बेंजीन रिंग से बनाया था। CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन के द्वारा AlCl3 की उपस्थिति में हमने टॉल्यूइन बनाया था। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा भी हमने टॉल्यूइन तैयार किया था। हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मेथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया के द्वारा भी हमने टॉल्यूइन को प्राप्त किया था। तो हमने एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया और मेथिल ब्रोमाइड लिया। इसकी जब रिएक्शन कराई तो क्या हुआ? हमारा टॉल्यूइन प्राप्त हो गया। तो टॉल्यूइन के रासायनिक गुण क्या होते हैं? हमने पढ़ा था क्लोरीनीकरण। तो टॉल्यूइन का क्लोरीनीकरण निम्न दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है? इनके जो समूह होते हैं आर्थो और पैरा निर्देशक समूह होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? नंबर एक तरीके से इसको यानी आर्थो क्लोरो बेंजीन बनाते हैं और पैरा क्लोरो बेंजीन टॉल्यूइन बनाकर तैयार करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? इसको दूसरी रिएक्शन पढ़ी थी प्रतिस्थापन में कि एक हाइड्रोजन हटेगा और उस हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन परमाणु आ जाएगा तो बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। और जब दूसरा आता दो परमाणु हटेंगे तो बन जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड। तो बेंजल और बेंजो तो तीन हमने पढ़ा हुआ था। और लिखा था कि टॉल्यूइन में CH3 समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह होते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ था नाइट्रीकरण। तो हमने क्या लिया हुआ था? हमने नाइट्रीकरण पढ़ा था। तो हमने टॉल्यूइन का सदुम H2SO4 और सदुम HNO3 की उपस्थिति में क्रिया कराई और बना दिया था TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई थी किसकी? सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। पहले करा था सदुम H2SO4, अब करा रहे सांद्र। तो ये आर्थो और पैरा पर लगेगा। तो आर्थो नाइट्रो टॉल्यूइन बनाया था और पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन बनाकर तैयार किया था। इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने सल्फोनीकरण कराया था। तो सल्फोनीकरण कब कराते हैं? तो ये आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम टॉल्यूइन की क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सल्फोनेट टॉल्यूइन बनता है, आर्थो सल्फोनेट टॉल्यूइन बनता है और पैरा। तो ये हमारा बनके तैयार होता है। आज हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण होता क्या है? हम CH3CL की क्रिया हम FeCl3 के साथ कराते की उपस्थिति में कराते हैं। तब हमारा ऑक्सिलिन बनता है, आर्थो ऑक्सिलिन बनता है और पैरा जाइलिन बनता है। तो आर्थो जाइलिन बनता है और पैरा जाइलिन बनता है। तो हम आज डालेंगे हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण। तो हम डालेंगे हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण तो क्या होता है भाई? तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण जो हम क्रिया कराते हैं यानी रिएक्शन कराते हैं तो हमें करना क्या होता है कि हम टॉल्यूइन की क्रिया कराएंगे CH3Cl की FeCl3 की उपस्थिति में। तब हमारा बनता है आर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन। तो हम पहले बनाएंगे बेंजीन रिंग। हम बेंजीन रिंग का यूज़ करेंगे और बेंजीन रिंग का यूज़ करने के बाद हम बनाएंगे पहले टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन बना के हम तैयार करेंगे। तो टॉल्यूइन होता क्या है? तो हम यहाँ से बनाएंगे टॉल्यूइन और
ये हम बनाएंगे टॉल्यूइन, तो हमारा ये बन के तैयार हुआ बेंजीन रिंग, और ये हुआ हमारा टॉल्यूइन। तो हम बनाएंगे टॉल्यूइन, तो टॉल्यूइन को बनाकर तैयार करेंगे CH3, ये हमारा टॉल्यूइन है। इस टॉल्यूइन की क्रिया किससे कराते हैं? इस टॉल्यूइन की जो क्रिया कराते हैं FeCl3 की कराते हैं, FeCl3 की उपस्थिति में। तो FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं भाई, मगर कराते किसके साथ हैं? तो कराते हैं CH3Cl एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो ये मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमारा क्या बनता है? आर्थोजाइलिन बनता है, आर्थोजाइलिन। तो आर्थोजाइलिन बनता है, ये बनता है हमारा आर्थोजाइलिन, तो बनता है हमारा आर्थोजाइलिन। तो एक हमारा ये बेंजीन रिंग बनेगी, और एक हमारी दूसरी ये बेंजीन रिंग बनेगी। तो दो ये बेंजीन रिंग बन के तैयार हुई हैं। इन दोनों बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग है, तो एक हमारी बेंजीन रिंग ये हुई, और दूसरी बेंजीन रिंग ये हमारी बन के तैयार हो गई बेंजीन। हमने यहाँ पर जोड़ दिया CH3 यानी टॉल्यूइन, CH3 यहाँ पर जोड़ दिया हमने टॉल्यूइन, ये हमने दो टॉल्यूइन जोड़ दी। अब ये क्या होता है? ये जो Cl है ये जुड़ता है आर्थो के ऊपर, तो ये जुड़ेगा हमारा आर्थो के ऊपर, और ये जुड़ेगा हमारा पैरा के ऊपर CH3। तो आर्थोजाइलिन और बनेगा पैराजाइलिन, तो हमारा आर्थो और पैराजाइलिन बनता है। तो हमने क्या बताया था कि आर्थो और पैरा निर्देशक समूह है, तो क्या होएगा? टॉल्यूइन में जब भी क्रिया कराएंगे तो हमारा आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। इसी तरीके से ये फ्रीडल क्राफ्ट थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण था, ये है एसिलीकरण, ये एल्कलीकरण था, अब है एसिलीकरण। तो दूसरी हेडिंग लिखेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, तो हेडिंग डालेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो हमने क्या लिया? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फिर हम बनाएंगे बेंजीन रिंग, तो हम बनाएंगे भाई बेंजीन रिंग, तो हमारा बेंजीन रिंग तक बन के तैयार होगा। तो ये हमारी है बेंजीन। हमने लिया, क्या लिया? टॉल्यूइन। हमने टॉल्यूइन को लिया, और टॉल्यूइन की क्रिया किससे कराए देंगे? हमारी रिएक्शन होगी CH3COCl एस्टिल क्लोराइड, और एस्टिल क्लोराइड की क्रिया करा देंगे हम। एस्टिल क्लोराइड की हमारी क्रिया होगी FeCl3 की उपस्थिति में, आर्थो और क्या है? पैरा निर्देशक समूह है, आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। तो हम COCH3 आर्थो पर जोड़ेंगे, COCH3 हम पैरा पर जोड़ेंगे। आर्थो और पैरा पर हम क्या जोड़ेंगे? ये था हमारा टॉल्यूइन, एक जुड़ेगा हम आर्थो पर, तो क्या है? COCH3, ये क्या होएगा हमारा? तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे CH3, तो ये जुड़ा है आर्थो पर, तो ये जुड़ेगा
CH3 पैरा पर। तो ये जुड़ गया आर्थो पर और ये जुड़ गया पैरा के ऊपर। अब लिखेंगे हम ऑक्सीकरण। तो क्या करेंगे हम, हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण, तो टॉल्यूइन का अम्लीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय K2Cr2O7 डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने से बेंजोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है? बेंजोइक अम्ल बनता है। तो हम यहाँ पर बना देंगे बेंजोइक अम्ल। तो ऑक्सीकरण में क्या करेंगे, टॉल्यूइन का लिखेंगे, टॉल्यूइन का लिखेंगे, टॉल्यूइन का अम्लीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने से बेंजोइक अम्ल बनता है। बना दो भैया बेंजोइक अम्ल। ले हमारी बेंजीन रिंग, ये हमने ली बेंजीन रिंग। ये हमारी है बेंजीन रिंग और बनाएंगे बेंजोइक अम्ल। हम बनाएंगे बेंजोइक अम्ल। किसकी क्रिया कराएंगे? तो भाई हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? तो हम करा रहे हैं ऑक्सीकरण। तो हम लेंगे टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन लेंगे तो K2Cr2O7 अथवा KMnO4 और क्या बनाएंगे हम? बनाएंगे बेंजोइक एसिड COOH। तो हमारा बनके क्या तैयार होता है? बेंजोइक अम्ल। यदि बेंजीन रिंग के साथ कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी होती है, कोई भी जुड़ी हुई XYZ अगर कोई भी श्रृंखला जुड़ी है तो अम्लीय KMnO4 यानी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्ल यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर पार्श्व श्रृंखला COOH समूह में बदल जाती है। तो ये बात लिखेंगे पूरी। तो आगे अगर कोई भी पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो K2Cr2O7 और KMnO4 दिया है, अगर इसका ऑक्सीकरण करा रही, इनकी उपस्थिति में क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण करा रही, तो हमेशा बेंजोइक अम्ल बन के तैयार होगा। तो ये बात लिख रहे हैं, नोट इम्पोर्टेंट बात है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि बेंजीन रिंग के साथ कोई भी पार्श्व श्रृंखला जुड़ी होती है तो अम्लीय KMnO4 और अम्ल यानी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर
पार्श्व श्रृंखला COOH समूह में बदल जाती है। जैसे कुछ भी ले लो, हमने ले लिया जैसे, हमने ले लिया एक बेंजीन रिंग ले ली, तो भाई बेंजीन रिंग ले लो, तो ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है। ये हमारी बेंजीन रिंग है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हमने क्या लिया, C2H5 लिया, C2H5 लिया, और हमने अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए उपस्थिति, तो K2Cr2O7 और H2SO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो हमने लिया O7, तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो ये डायरेक्ट चेंज कर देता है किसमें, ये बनाता है ओइक एसिड, तो ये होता है ओइक एसिड, तो ये बनाता है ओइक एसिड, तो हमारा ये बना के तैयार करेगा ओइक एसिड, ये बनाता है ओइक एसिड, ये बनाएगा ओइक एसिड, तो ये बनाता है COOH। कोई भी पार्श्व श्रृंखला ले लो, चाहे ये ले लिया, इसके अलावा हमने ले लिया, अगर हमने इसके अलावा अगर ले लिया, हमने यहाँ पर ले ली, यहाँ पर ले ली, हमने ले लिया, हमने ले लिया हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इनकी रिएक्शन जो करा रहे हैं हम, जो इनकी रिएक्शन करा रहे हैं, इनकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बनेगा क्या, हमारा बनेगा ओइक एसिड, कुछ भी ले लो, बनेगा क्या, ओइक एसिड, और ओइक एसिड बनाएंगे हम, तो ओइक एसिड क्या होता है, COOH, ये भी बना रहा था COOH, यहाँ पर भी बनाया रहा COOH, चाहे तुम C2CH2 ले लो, इसके अलावा तुम कुछ भी ले लो, CH2 के अलावा CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो, तब भी ओइक एसिड, और अगर हम CH3 ले लें तब भी हमारा ओइक एसिड बनेगा। और हम अब हेडिंग डालेंगे इटाल्ट अभिक्रिया, वेरी इम्पोर्टेंट, तो लिखेंगे पहले वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन, तो वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन यानी अब हम बनाएंगे इस कलर का, तो लिखेंगे ओइक एसिड, तो बनाएंगे हम, लिखेंगे ओइक एसिड, इटाल्ट अभिक्रिया, तो लिखेंगे इम्पोर्टेंट है इटाल्ट अभिक्रिया, तो वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इटाल्ट अभिक्रिया, तो इटाल्ट अभिक्रिया को हम क्या रखेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन में जब टॉल्यूइन का क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, जब हम टॉल्यूइन की, जब टॉल्यूइन का क्रोमिल, जब टॉल्यूइन की लिखेंगे, जब टॉल्यूइन की क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो एक
योगात्मक अभिक्रिया देता है। योगात्मक का मतलब जुड़ जाता है। योगात्मक यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है, जिनका जिनका जल अपघटन कराने पर जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजल्डिहाइड लिखो यार। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या है? हमारा है बेंजल्डिहाइड। तो लिखेंगे हम बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया इटाल्ट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया इटाल्ट अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। तो भाई इटाल्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे C6H5CH3 क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। तो CrO2Cl2 क्रिया कराओ, 2 लिख दो, 2 अणु लेते हैं तो योगात्मक यौगिक बनाएगा C6H5CH CrO और एक H CrOH Cl2 का होल ट्वाइस। जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराने पर, और जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनके तैयार हो जाएगा C6H5CHO। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी बेंजल्डिहाइड। बनेगी रिएक्शन हमारी बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारी रिएक्शन बन के आएगी बेंजल्डिहाइड। तो हम आराम से लिख लेंगे क्या होता है। हमारी रिएक्शन बनेगी बेंजल्डिहाइड। इसे हम कर लेंगे, हम इसे उतार लेंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होएगा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हम बनाते कैसे हैं, प्रयोगशाला विधि क्या है, इनकी अन्य विधियां क्या हैं, और हम इनके रासायनिक गुणों को आसानी से पढ़ेंगे। तो वेरी सिंपल टॉपिक है, इसे हम बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक शुरू हुआ है क्लोरोबेंजीन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन तो क्लोरोबेंजीन हमारा टॉपिक है। तो यानी एक बेंजीन जो था, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसके जगह पर क्या लगाते हैं, हम क्लोरीन लगा देते हैं, तो बनाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हम बनाएंगे कैसे, हम इसका स्ट्रक्चर हम सामान्य लिखेंगे C6H5Cl। ये होता है क्लोरोबेंजीन, अथवा बेंजीन फॉर्म में लिखेंगे हम। तो पहले बनाएंगे हम बेंजीन। तो ये होती है हमारी बेंजीन। तो ये है हमारी बेंजीन। तो इस बेंजीन में हम क्या करेंगे, और यहाँ से जोड़ दिया हमने Cl। तो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। तो हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियाँ। तो प्रयोगशाला विधि, हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला और डालेंगे विधि। तो प्रयोगशाला विधि क्या होती है, तो भाई प्रयोगशाला विधि हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। तो एनिलीन का मतलब होता है C6H5NH2 लेंगे। एनिलीन को
सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह क्रिया डाइएजोकरण कहलाती है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लिखेंगे एनिलीन को, लिखेंगे एनिलीन को NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 केल्विन पर गर्म करने से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह रिएक्शन डाइएजोकरण कहलाती है। डाइएजोकरण कहलाती है तथा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। यह दूसरी अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो एनिलीन को NaNO2 और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पहले बना लेंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम बनाएंगे कैसे? इसकी NaNO2, तो इसे हम उतार लेंगे। उतारने के बाद हम यहाँ पर करेंगे एनिलीन। तो हमने लिया C6H5NH2, ये हमारा है एनिलीन। तो इस एनिलीन की क्रिया हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं। तो क्या बनेगा? तो हमारा बन क्या रहा है? एनिलीन। तो बन क्या रहा है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बन क्या रहा है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो C6H5 N और N बनेगा N2
एक Na दूसरा Na बन गया हमारा N2, एक Cl ये बचा तो बन गया हमारा N2, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो लिखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनके हमारा तैयार हो गया। अब ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनके तैयार हुआ है, ये करेगा क्रिया किससे? Cu2Cl2 लिख लिया हमने। क्या किया हमने C6H5N2Cl रिएक्शन करा दी, और रिएक्शन कराने के बाद हमने क्या किया, हमने Cu2Cl2 लिया और HCl लिया, और क्या किया हमने, क्रिया कराई तो बन गया हमारा C6H5 और Cl बन गया हमारा Cl, और प्लस निकल गया हमारा N2 गैस। तो ये होती सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या है? सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। तो अन्य विधियां, तो इसको बनाने की क्या है, अन्य विधियां हैं। तो हम अन्य विधियां पढ़ेंगे। तो अन्य विधियां हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे अन्य विधियां। अन्य विधियां किसको बनाने, क्लोरोबेंजीन को बनाने की अन्य विधियां। तो अन्य विधियां हैं क्लोरोबेंजीन। तो हम बनाते किससे हैं, हम बनाएंगे इसको फिनॉल की PCl5 से क्रिया के द्वारा। फिनॉल की PCl5 से क्रिया के द्वारा, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरीके से हम उधर किसकी कराते थे, हम एल्कोहल की कराते थे PCl5 से क्रिया, तब क्या बनता था हमारा, फिनॉल की जब हम क्रिया कराते थे PCl5 से तब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते थे, तो हमारा बनता था एथिल क्लोराइड POCl3 प्लस HCl। ये बन के क्या होता था, तैयार होता था। सेम उसी तरीके से, सेम बिल्कुल जस्ट सेम उसी तरीके से हम फिनॉल की क्रिया कराएंगे। जैसे वहाँ POCl3 बनता था उसी तरीके से POCl3 बनेगा। जिस तरीके से हम HCl निकालते थे उसी तरीके से HCl निकलेगा। और जिस तरीके से हमारा, तो हम पहले पुरानी वाली रिएक्शन करते हैं। तो हम करेंगे पुरानी वाली रिएक्शन। तो पुरानी वाली रिएक्शन क्या है, हमने किया C2H5OH प्लस PCl5। जब भी इससे रिएक्शन कराते थे हमारा बनता क्या था, C2H5Cl और बनता था POCl3, एक Cl 3 Cl 4 Cl, एक Cl बचा तो एक Cl और एक H बचा तो एक आता था HCl। सेम इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, फिनॉल। तो फिनॉल को लिखते हैं हम C6H5OH। तो लिखेंगे क्या, फिनॉल को लिखेंगे हम 6H5OH। तो लिखेंगे C6H5OH, रिएक्शन कराएंगे PCl5 से क्रिया। तो क्रिया कराएंगे तो क्या कराएंगे, हम कराएंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन करने के बाद C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, जो निकाला था उसे हम उसी तरीके से बेंजीन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। तो लिखेंगे बेंजीन के क्लोरीनीकरण के द्वारा। तो लिखेंगे बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। तो बेंजीन का कराएंगे हम क्लोरीनीकरण। तो बेंजीन होती क्या है,
बेंजीन क्या होती है? तो हम लिखेंगे C6H5। क्लोरीनीकरण Cl2 किसकी उपस्थिति? FeCl3, FeCl3 की उपस्थिति। और बेंजीन होता है C6H6, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकलेगा H5Cl, एक हाइड्रोजन एक Cl निकलेगा, बन जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखेंगे रासायनिक गुण, तो हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणों को। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। तो लिखेंगे बीच में केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन के रासायनिक गुण लिखना है, तो नंबर 1 गुण क्लोरोबेंजीन में बेंजीन से जुड़ा समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह होता है। तो लिखेंगे नोट, नंबर 1 बात, ये करेंगे नोट्स बात। तो इसमें लिखेंगे इस पेन से, तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन में बेंजीन से जुड़ा क्लोरीन समूह आर्थो पैरा निर्देशक समूह है। क्लोरीनीकरण तो क्लोरीनीकरण में क्या होएगा? तो भाई हम क्लोरीन सबसे पहले बनाएंगे बेंजीन रिंग। तो ये हम लिखेंगे बेंजीन रिंग, ये हमारी हुई गई Cl, तो क्लोरीन हुई गया। इसकी क्रिया कराएंगे Cl2 के साथ, इसकी क्रिया कराएंगे हम Cl2 के साथ। अब ये Cl2 से क्रिया करेगा FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, तो जुड़ेगा आर्थो और पैरा पर। तो आर्थो पैरा जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा आर्थो और पैरा पर, तो ये बन गया हमारा आर्थो और पैरा, एक बन गया हमारा आर्थो, एक हो गया पैरा। तो ये हुआ हमारे बेंजीन रिंग। और यहाँ पर जोड़ेंगे हम क्लोरीन, और यहाँ पर जोड़ेंगे क्लोरीन एक जुड़ेगा आर्थो पर, एक जुड़ेगा हमारा पैरा पर, एक जुड़ेगा। तो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो लिखेंगे आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन और आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम करेंगे क्लोरीनीकरण हो गया। अब करेंगे नाइट्रीकरण। तो लिखेंगे हेडिंग नाइट्रीकरण, तो लिखेंगे नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण क्या होता है? तो लिखेंगे नाइट्रीकरण। तो हम लेंगे बेंजीन रिंग, तो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, तो हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। तो ये बना दिया हमने क्लोरोबेंजीन, Cl और O, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की सांद्र
H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में के साथ कराएंगे क्रिया नाइट्रीकरण। तो एक जुड़ेगा आर्थो पर और एक जुड़ेगा पैरा पर। तो एक जोड़ेंगे हम आर्थो पर, एक जोड़ेंगे पैरा पर। तो एक जोड़ेंगे हम आर्थो पर और एक जोड़ेंगे हम पैरा पर। तो एक जोड़ेंगे आर्थो पर और एक जोड़ेंगे पैरा पर। तो क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसे जोड़ेंगे नाइट्रो। तो यहाँ पर जोड़ेंगे NO2, इसे जोड़ेंगे NO2। तो ये जुड़ा है आर्थो नाइट्रो क्लोरो, आर्थो नाइट्रो क्लोरो क्लोरो बेंजीन। और ये है पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। सल्फोनीकरण। तो हेडिंग डालेंगे हम सल्फोनीकरण। तो ये रिएक्शन समझ में आना चाहिए। तो इसी तरीके से सल्फोनीकरण करेंगे, सल्फोनीकरण। तो लिखेंगे सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण का मतलब है, तो हम फिर लेंगे बेंजीन रिंग। तो भाई बेंजीन रिंग लेंगे। तो हमने लिया ये बेंजीन रिंग। तो सल्फोनीकरण पहले हम बना लेंगे क्लोरीन और सल्फोनीकरण। तो H2SO4 तो लिखेंगे H2 सांद्र H2SO4। सल्फोनीकरण सधूम H2SO4, सधूम H2SO4 बनाएगा क्या? एक जुड़ेगा आर्थो पर, एक जुड़ेगा पैरा पर। तो एक को जोड़ दिया हमने आर्थो पर, एक को जोड़ दिया हमने पैरा पर। तो ये हमारा क्लोरीन था, ये था हमारा क्लोरीन। एक को जोड़ेंगे SO3H और यहाँ पर जोड़ देंगे SO3H। तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दूसरी क्रिया। तो इसे हम आराम से उतार लेंगे। डालेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक डालेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो हम पहले हम क्या करेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। दूसरी लिखेंगे जली के ओज से क्रिया, तीसरी करेंगे अमोनिया से क्रिया, चौथी करेंगे क्लोरल से क्रिया और बना देंगे DDT। तो क्लोरल से कराएंगे क्रिया। क्लोरल होता क्या है, CH3CCl3OH। और इसकी क्या कैसे कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से कराएंगे क्रिया, तब बना देगा DDT। तो हम हेडिंग डालेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो हम हेडिंग डालेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो लिखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम बेंजीन रिंग। तो लिखेंगे बेंजीन रिंग, आराम से बढ़िया बनाएंगे। ये क्या है,
यहाँ पर लिया Cl क्लोरीन, फ्रीडल क्राफ्ट CH3Cl और कराएंगे हम AlCl3 से क्रिया, बना देंगे बेंजीन रिंग। फिर क्या बनाएंगे, हमारा CH3 जुड़ जाएगा आर्थो और पैरा पर, हमारा आर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। तो हमारा जुड़ेगा, ये हमारी बेंजीन Cl था तो Cl और Cl था Cl, आर्थो और पैरा, आर्थो पर CH3, आर्थो पर CH3 और पैरा पर CH3, और हमारा बन जाएगा आर्थो और पैरा पर। तो इसी तरीके से हम करेंगे जलीय KOH से क्रिया। तो लिखेंगे जलीय KOH से क्रिया। जलीय KOH से जब क्रिया कराएंगे तो हम क्रिया किसकी कराएंगे, लिखेंगे C6H5Cl KOH जलीय, तो KCl तो KCl प्लस KCl, और जो बचा दूर दूर C6H5, तो C6H5OH। तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर। अब लिखेंगे अमोनिया से क्रिया, उतार लेंगे, लिखेंगे अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से क्रिया क्या होगी, तो C6H5Cl अमोनिया से क्रिया करेगा, बनाएगा एनिलीन। तो लिखेंगे अमोनिया से क्रिया, तो अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, तो अमोनिया से कराएंगे हम क्रिया। तो लिखेंगे C6H5Cl प्लस NH3, और ये करा देगा, अब रिएक्शन कराएगा, तो ये करा देगा रिएक्शन, अमोनिया से क्रिया करा रहा है, तो बनाएगा C6। यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5Cl, NH3 को लिख सकते हैं NH2, और यहाँ पर लिखने के बाद हम पास पास दूर दूर कर लेंगे, ये कर लेंगे, HCl को निकाल लेंगे बाहर। अब जब HCl बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा HCl बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, HCl प्लस बचा क्या, C6H5NH2, तो ये हो जाएगी हमारी एनिलीन। तो क्या बन के आएगा, एनिलीन, तो एनिलीन बन के आ गया, ये बन गया एनिलीन, बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से हम क्रिया कराएंगे क्यूप्रस क्लोराइड से, क्यूप्रस साइनाइड से। तो क्यूप्रस साइनाइड से हम क्रिया कराएंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड बनेगा, क्यूप्रस क्लोराइड। तो लिखेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया। तो क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, क्यूप्रस क्लोराइड का यूज़ करो। तो भाई हम करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड का यूज़, C6H5Cl प्लस CuCN। तो भाई Cu, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पास पास दूर वाला मीटर लगाएंगे, तो ये लगेगा हमारा QCuN, तो CuCN प्लस CuCl प्लस
C6H5CN साइनोबेंजीन। अब लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरल से क्रिया, तो इस क्रिया को हम लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरल से क्रिया लिखेंगे इंपॉर्टेंट, लिखेंगे क्लोरल से क्रिया, क्लोरल से क्रिया, तो हेडिंग डालेंगे क्लोरल से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से क्रिया कराते हैं तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइएथिल ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त होता है, जिसे संक्षेप में DDT कहते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की, तो पहले हम कराएंगे क्रिया, लिखेंगे हमने लिया क्लोरल CCl3 और CCl3